नमोबुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम. मित्रांनो, ह्या दोन शब्दांमध्ये एवढी ताकद आहे की आपण समोरच्या माणसाला सुद्धा झोकवू शकतो. होय मित्रांनो, मात्र जय भीम म्हटल्याने जय कोणी जय भीमवाला होत नाही. आणि त्याच प्रकारे मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे की आज आहे 68वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस. या दिवसाचं वैशिष्ट्य असं आहे की हिंदू धर्माचा त्याग करून एक असा धर्म ज्या धर्मामध्ये आपल्याला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नव्हता, एक आपण ज्या गुलामगिरीत जगत होतो, एका अशा समाजातून आपल्याला परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी वरती आणलं आणि आपल्या सर्वांना गौतम बुद्धांसोबत ओळख करून दिली. होय मित्रांनो, हा तोच ऐतिहासिक पर्व म्हणजे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस. आणि आजच्या दिवशी हा टॉपिक तुमच्यासोबत तुमच्या पुढे आणणं खूप जास्त गरजेचं आहे असं मला वाटते. कारण मित्रांनो, नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवरून जिथून परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 22 प्रतिज्ञा दिल्या आणि हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली, अशा जागेवरून सुमारे 20 किलोमीटरच्या दूरीवर स्थित आहे टाकड घाट. होय मित्रांनो, विठ्ठूबाबा देवस्थान, जिथे दररोज श्रद्धेच्या नावावर अंधश्रद्धा चालत आहे आणि इतका पाखंड चालू आहे ज्याची काही हद्द नाही आहे, ज्याचे एका नेक्स्ट थरारावर जाऊन पोहोचलेला आहे. जिथे तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या प्रतिमा तिथे ठेवण्यात आलेली आहे. दररोज तिथे त्रिशरण पंचशील होत असते. आणि मित्रांनो, धक्कादायक गोष्ट म्हणजे त्रिशरण पंचशील ऐकल्यावर लोकांच्या अंगामध्ये येते आणि लोक सडसडायला लागतात, नाचायला लागतात, त्यांच्या अंगामध्ये भूत प्रेत येत असतात. मित्रांनो, हे एक असं म्हणजे विचित्र जागा आहे की ज्याची काही हद्द नाही आहे. तुम्हाला काय म्हणायचं आहे मित्रांनो? आपण हा आधी सुद्धा टॉपिक उचलला होता, मात्र लोकांचे कमेंट्स येत होते. मित्रांनो, आपल्याला ती जागा इथून नेस्तनाबूत करायची आहे. आम्हाला तुमच्या श्रद्धेवर प्रश्न नाही आहे, पण त्या श्रद्धेच्या नावावर जी अंधश्रद्धा चालू आहे, आमचा मुद्दा तो आहे. कारण इथे लोकांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला बोलता येत नाही, आम्हाला बघता येत नाही, आमच्या अंगामध्ये भूत येतात आणि ते भूत काढण्याचं काम आमचं टाकळघाट इथे करत असतात. मित्रांनो, इथे जेवढी जनसंख्या आलेली आहे, जी दररोज जय भीम म्हणतात, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असं म्हणतात, हीच लोक त्या टाकड घाटला जाऊन बाबासाहेबांच्या विचारांचं खंडन करत आहे. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे असं मला वाटते. तुमचं काय म्हणणं आहे हे आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. यासोबत मित्रांनो, 22 प्रतिज्ञा आपण घेत असतो, मात्र 22 प्रतिज्ञेचं उल्लंघन आपण स्वतः करतो आहे आणि कदाचित कुठे ना कुठे तथागत गौतम बुद्धांचा धम्म मागे याच्यामुळेच पडतो आहे असं मला वाटत आहे. तुमचं काय म्हणणं आहे आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. त्यासोबतच जर तुम्ही गेला असाल तर इथे जाऊन बघाल, एकदा नसेल गेला तर एकदा जाऊन बघा. आणि मित्रांनो, अशासोबतच काही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचे माझे मित्र आहेत, हे लोकसुद्धा तिथे गेले होते. आणि त्यातूनच एक आहे निहाल पाटील, यांचा व्हिडिओ सध्या खूप जास्त ट्रेंडिंगवर आहे यूट्यूबवर. तर आपण थेट त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की यांचं काय म्हणणं आहे टाकळघाटच्या विठ्ठूबाबांवर. तर दादा, काय सांगाल? सगळ्यात पहले सगळ्यांना जय भीम. मैं हिंदी में बात करता हूँ. चालेल चालेल. आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के गुरु थे, उनकी एक गुलामगिरी किताब है. राइट. उन्होंने अपनी गुलामगिरी किताब में ये चीज़ कहा है कि जो भी पंडित है, हाँ. जो मंदिर में पूजा करता है, राइट. वो उसका धर्म नहीं है, हाँ. वो उसको बिजनेस है. बरोबर है. उसी तरीके से जो कि चर्च में या मस्जिद में हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम कौन होते टारगेट करने वाला. पर अगर जो भी लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते, वो कहते हैं कि हम सच्चे अम्बेडकरवादी है और बुद्धिज्म को अगर सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं. जब मैं वहाँ पे टाकर घाट में गया था कि तब भगवान गौतम बुद्ध के बाजू में वहाँ के जो वित्तु वाले बाबा है, तो उनकी तस्वीर लगी थी. तो पहले तो मेरे माइंड में ऐसा आया कि हम भगवान गौतम बुद्ध के बाजू में हम स्थान किसी को नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण विश्व पे अपना धर्म का असर प्रसार और शांति का असर प्रसार फैला है. और उन्होंने खुद ने कहा है कि अंधश्रद्धा पाखंड नाम की कोई चीज नहीं है, सब विज्ञान बेस है और प्रकृति से जुड़ा रहना. प्रकृति का जो नियम है वो तो होगा ही,
उसे कोई बदल नहीं सकता, ये भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है। और उसी तरीके से विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 21 साल लगाए बुद्धिज्म अपनाने में। और बुद्धिज्म अपनाने से पहले उन्होंने हिंदुज्म और सभी धर्मों का सभी धर्म का अध्ययन किया और 21 साल बुद्धिज्म का उन्होंने अध्ययन किया। बराबर। तब जाके उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। अपनाने के बाद इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर 5 लाख अनुयायी के साथ में बुद्ध की दीक्षा ली। उसी के साथ में हमें 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा में तीसरी और चौथी प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको मैं देव नहीं मानूंगा, ना ही उनकी मैं उपासना करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा है देवाने अवतार घेतले याच्यावर माझा विश्वास नहीं। फिर मेरे को एक चीज बताओ कि वहाँ पे जो चीज हो रही है, नारियल फोड़ा जा रहा है, कपूर जलाए जा रहे हैं, लोगों के आंग में आ रहा है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो है कि बुद्धिज्म में वहाँ पे आरती हो रही है। आरती होने के बाद प्रार्थना जो वंदना बुद्धिज्म में होती है, वंदना हो रही है। तो मंदिर और बुद्धि विहार दोनों को मिक्स किया जा रहा है। बराबर। सीधी सी बात है, क्योंकि पहले आरती हो रही है, बराबर। बाद में जो कि है बुद्ध वंदना हो रही है। और बुद्धिज्म में अंधश्रद्धा को साफ करके मनाही है। बराबर। क्योंकि ये साइंस बेसिक है, विज्ञान बेसिक है। राइट। तो कहीं ना कहीं भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है उनकी हत्या हो रहा है। क्योंकि साफ मायने में यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो तीसरी और चौथी प्रतिज्ञा। और महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ सकते हो, गुलामगिरी किताब है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पाकिस्तान ऑफ थॉट्स वो लिखी है, उसमें भी इसका उल्लेख किया है जो पाखंडवाद है। और दूसरी बात पेरियार, इनको आप पढ़ सकते हो। इन्होंने संपूर्ण रूप से जो किया है अपनी किताब में नमूद किया है वो चीज। हम लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी तो हमारे लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन टाकड़ घाट में जो चल रहा है वो तो पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे, मतलब अनपढ़ लोग ही कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग होते तो वो लोग वहाँ पे नहीं जाते। बराबर। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे अनपढ़ लोग ही जाते हैं, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। कहीं ना कहीं आस्था के नाम से गुमराह किया जा रहा है और इसके पीछे हो सकता है बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको भी कहूँ जैसे कि आपकी तबीयत खराब है और आपको मैं बोलूँगा घर जाके आप ठीक हो जाओगे, और सच में आप प्रकृति पर्यावरण के द्वारा आप ठीक हो जाए। माइंड भी, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, आज्ञा चक्र हमारा यहाँ पे होता है, तब जाके सिद्धियाँ प्राप्त होती है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी जब वो ध्यान में बैठे थे तब जाके उनको सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार से हम अपने माइंड को सेट करते हैं उस प्रकार से हमारा शरीर हिलता है, डुलता है। माइंड से हमारा शरीर जो भी कुछ है। आपको जैसे मैंने बताया कि बुद्धिज्म साइंस बेसिक है, तो माइंड जो कि है हमारे शरीर को आदेश देता है। और जैसे कि मैंने आपके मन में वो पहला दिया कि तुम जाओगे और 5 दिन में जय भीम, 5 दिन में अगर ठीक हो जाऊंगी, और आप पॉजिटिव सोच में हो, तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। बराबर। वो विज्ञान बेसिक है। और ये चीज पर लोग इसे वो समझते नहीं है। हाँ, ये साइकोलॉजी में भी है। आप अगर उससे सही तरीके से अगर पढ़ोगे, उसका अध्ययन करोगे, तब उस चीज को समझ सकते हो। एकदम से नहीं समझ सकते हो। संपूर्ण जो आंदोलन है, हर चीज में सहभागी होते हैं। जैसे दीक्षा भूमि का प्रकरण हो गया, औरंगाबाद का प्रकरण हो गया लेने वाला, या भीमा कोरेगांव का हो गया, हम सहभागी होते हैं। हमारा जो भिक्षु संघ है और महाबोधि जो संगठन है हमारी, भारतीय बौद्ध याद नहीं आ रहा, संगठन है। तो मेरा प्रश्न है कि चुप क्यों है? क्यों है? क्योंकि एक प्रश्न सीधी सी मैं आपको पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि वहाँ पे जो भिक्षु लोग हैं जो बुद्ध का असर प्रसारण करते हैं धम्म लेकिन का, हमने ये भी देखा है कि वहाँ पे कुछ भिक्षु लोग भी जाते हैं। वहाँ पे वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि के अध्यक्ष भगवंत नागार्जुन सुरेश देसाई जी ये खुद वहाँ पे जाकर आए हैं। तो बात ऐसी आती है कि देखो अभी समाज जा रहा है। अभी तुम पॉलिटिकल आप भी समझ सकते हो, पॉलिटिकल रीजन नहीं लूंगा, बस जब समाज जा रहा है, ठीक है, तब हो सकता है चले जाए, पर जब हमारा भिक्षु संघ जब जा रहा है तो बुद्धिज्म का असर प्रसार होना चाहिए और सही मायने में
वहाँ के लोग जो आ रहे हैं उनको ये जानकारी देना चाहिए भगवान गौतम बुद्ध के बारे में हाँ और बाबा साहब के बारे में। दूसरी सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि वहाँ पे गौतम बुद्ध के बाजू में टाकरघाट वाले बाबा की जो की है तस्वीर लगा दी गई है। तो मुझे एक चीज बताइए कि जो बाबा है, मैं किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, पर ये विदर्भ तक सीमित है। हाँ ओनली विदर्भ, विदर्भ के बाहर कोई नहीं पहचानता। बराबर पर जो हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध जिनका धम्म पूरे विश्व में है, हाँ इतने बड़े महान इंसान, उनके बाजू में हम बाबा साहब आम्बेडकर जी की फोटो नहीं लगाते, नीचे लगाते। बराबर ठीक है, अगर हमारे पूर्वज जो चले जाते हैं हम उनको नहीं लगाते। बराबर इस दुनिया में है नहीं पूर्वज जो भी है, हम नहीं लगाते। हाँ तो बाजू का स्थान उस बाबा को अगर दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ अगर ठीक है, अगर वहाँ पे जो कुछ हो रहा है हम मान्य भी करेंगे, पर जो स्थान है बुद्धविहार को बुद्धविहार की जगह रखना चाहिए। हाँ बुद्धविहार में जो हमारी प्रार्थना होती है, वंदना होती है, बुद्धविहार में आरती नहीं होती है, नहीं वहाँ पे आरती होती है। हाँ ये चीज गलत है। गलत है हम क्यों आरती करेंगे बुद्धविहार में? बराबर। अभी बुद्धविहार में अभी वंदना कैसा है कि होंगी और लोगों प्रार्थना का ही होगी। कहना भी यह है कि वहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध का विहार अलग है और टाकट घाट वाले बाबा का मंदिर अलग है। लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे बुद्ध विहार में जब त्रिशरण पंचशील भी होता है तो वहाँ पे लोगों के आंग में आ जाता है और वो लोग पगले समान हरकतें करते हैं। तो इसके ऊपर भी आप क्या कहना चाहोगे, थोड़ा सा प्रकाश डालने के चाहोगे? इसके ऊपर मैं सीधा सा एक ही चीज कहना चाहूंगा। देखिए, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हो सकता है दिमाग में किसी को फर्क आता है, होता है। आपने ऐसे कई सारे केसेस देखे होंगे, अपने इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार है, बड़े बड़े लोग हैं, उनके आंख में नहीं होता, हाँ नहीं होता ना। राइट तो किसी के दिमाग में फर्क आ जाता है, कहाँ पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, बराबर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, ना कि अंधविश्वास। बराबर और आपने इसके पहले जो कहा है हाँ कि वहाँ पे बुद्धविहार अलग है हाँ और मंदिर अलग है, हाँ ठीक है ना, बुद्धविहार अलग है ना। हा मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटतं की टाकटघाटमध्ये सुरू असलेला हा पाखंड कितपत योग्य आहे? कमेंट्स करून नक्की सांगा। आणि तुमची श्रद्धा अंधश्रद्धेमध्ये कन्वर्ट झालेली असेलच अशी आशा नाही करायला पाहिजे, पण झालेली आहे हे खंत घेतो आहे। आणि आपण दरवर्षी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्याकरिता नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर येत असता, तर ही थोडीशी लाज बाळगावी की आपण हीच लोक टाकट घाटला जाऊन विठ्ठूबाबाच्या पाया पडतात आणि जाऊन तिथे तो धर्माच्या नावावर एक पाखंड चालवतात। हे कुठेतरी चुकीचं आहे असं मला वाटतं।